नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक और नई वीडियो के साथ आज हम आपको बतलाने वाले हैं तो समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की धारिता निकालें। कल भी हमने ये बतलाया था, बट आज हमने उसके बीच में कोई मीडियम रखने वाले हैं। आज हम उसके बीच में क्या रखने वाले हैं? मीडियम। तो अब क्वेश्चन को चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालें। धारिता निकालें यदि उनके बीच कोई माध्यम हो। उनके बीच कोई माध्यम हो। कैलकुलेट द वाई प्लेट पर। अब किस पर? अब वाई प्लेट पर कौन सा क्षेत्र निकालेंगे भाई? विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई प्लेट। कौन सा प्लेट? वाई प्लेट। कौन सा प्लेट पर निकालेंगे? वाई प्लेट पर। तो ई वाई का वैल्यू अभी हमने आपको बताया था कि इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 अपसलेंट नॉट इंटू कितना? अपसलेंट आर। ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कि एक्स प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, वाई प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा। हमने अलग अलग निकालेंगे इसलिए क्योंकि उसके बीच में कोई माध्यम था। दो व्यक्ति था हमारे पास। कितना व्यक्ति था? 2 व्यक्ति। अब इस दोनों व्यक्ति को 10 रुपया हमने दिया, तो अगर कोई नहीं रहता तो ये 5 रुपया लेता, ये 5 रुपया लेता, लेकिन इसके बीच में तीसरा आदमी है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा। तो अब कितना डिस्टर्ब करेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो विद्युत विभव कौन सा विभव? विद्युत विभव एक्स प्लेट पर। कौन सा प्लेट पर? एक्स प्लेट पर अगर विद्युत विभव निकालेंगे तो भी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू डी। ई इंटू कितना हो जाएगा? डी। ई इंटू कितना होगा? डी। एक्स प्लेट पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? ई कितना? ई इंटू डी। ई इंटू डी। तो ई का वैल्यू आया था सिग्मा बाई 2 अपसलेंट नॉट इंटू कितना हो जाएगा? डी। ये इक्वेशन, ये हमारे पास वी एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग पोटेंशियल एट वाई प्लेट। तो वाई प्लेट का पोटेंशियल वी वाई का अगर वैल्यू निकाले तो ई इंटू आर वैल्यू होता है। तो आर का वैल्यू जो डी में से बचेगा, यानी कि डी में से टी को हटाना पड़ेगा, वो पोटेंशियल होगा किसका? वाई का। डी में से किसको हटाना पड़ेगा? टी को। तो डी में से हमने टी को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो डी में से टी को रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाई 2 अपसलेंट नॉट इंटू अपसलेंट आर इंटू डी माइनस कितना? टी। अब हम लोग निकालेंगे टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग ऐड कर देते, तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास v का वैल्यू हो जाएगा वी एक्स प्लस वी वाई। वी एक्स प्लस कितना? वी वाई। या तो अगर एक्स और माइनस के कारण है तो प्लस, प्लस के कारण माइनस, तो ये भी हम लोग को ध्यान देना होगा। तो वी एक्स माइनस वी वाई होगा। यहाँ पर क्या होगा? वी एक्स माइनस वी वाई। तो सिग्मा बाई 2 अपसलेंट नॉट, सिग्मा बाई कितना? 2 अपसलेंट नॉट इंटू डी माइनस सिग्मा बाई 2 अपसलेंट नॉट, सिग्मा बाई कितना? 2 अपसलेंट नॉट, सिग्मा बाई कितना? 2 अपसलेंट नॉट इंटू अपसलेंट आर डी माइनस कितना? टी। डी माइनस टी। अब यहाँ से जो कॉमन आता है पार्ट, उस पार्ट को कॉमन ले लीजिए। सिग्मा हमारे पास था, ये हमारे पास क्या था? सिग्मा था। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सिग्मा बाई 2 अपसलेंट नॉट कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा अंदर में क्या चीज? एक बचेगा डी, एक बचेगा क्या चीज? डी, और एक बचेगा माइनस डी टी बाई अपसलेंट आर। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 अपसलेंट नॉट। अब यहाँ से डी माइनस कितना? डी माइनस डी प्लस टी इंटू अपसलेंट आर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। अब पोटेंशियल का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो ये पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग जानते हैं। अब फार्मूला चलते हैं, क्यू बराबर किस में? सी भी में। तो सी बराबर क्यू बाई कितना होगा? भी। क्यू बाई कितना होगा? भी। तो सी इज इक्वल टू वैल्यू होगा क्यू, और सिग्मा भी का वैल्यू कितना? सिग्मा बाई 2 अपसलेंट नॉट इंटू डी माइनस डी प्लस टी डिवाइडेड बाई अपसलेंट आर, डिवाइडेड बाई कितना? अपसलेंट
आर। अब यहाँ से सिग्मा का वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो सिग्मा का वैल्यू हमारे पास कितना होता है भाई, क्यू बाई कितना, ए, क्यू बाई ए। तो सी बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बाई ए, क्यू बाई कितना ए, टू अपसलेंट नॉट इंटू कितना हो जाएगा, डी माइनस डी प्लस टी बाई अपसलेंट आर इंटू अपसलेंट आर। क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा 2a सिग्मा अपसलेंट आर नॉट डी माइनस डी प्लस टी डिवाइडेड बाई अपसलेंट आर। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का टोटल फार्मूला हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।